नमस्कार साथियों, मैं हूँ रुद्र बस्तर अनफिल्टर डिजिटल न्यूज से। और आज हम मौजूद हैं चौराहों का शहर कहने वाले जगदलपुर पे, जो कि ये माड़ीन चौक है मुख्य। आप अगर उड़ीसा या आंध्र प्रदेश तरफ से आ रहे हैं तो ये मुख्य द्वार है। और इस तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर है उसको ये कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे आज हम मौजूद है चौक पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना ही कोई स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, और दूसरी बात ना ही यहाँ पे कोई सिग्नल की व्यवस्था है, जिसके कारण यहाँ पे आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती रहती है। इस वक्त हमारे साथ जगदलपुर नगर निगम के युवा पार्षद लोकेश चौधरी मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। इस चौक पे कोई भी स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है, तो उस कारण जनता को क्या क्या असुविधाएं होती है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये पीडब्ल्यूडी एनएचआई का हाईवे है और यहाँ ये जगदलपुर का प्रवेश द्वार भी है। और जब प्रवेश द्वार ही अंधेरे में हो तो आप समझ सकते हैं कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं, चाहे वो रायपुर से आ रहे हो, चाहे वो उड़ीसा से आ रहे हो, तो वो लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। और आए दिन 1 महीने पहले मेरे ही द्वारा सोशल मीडिया में वीडियो बनाया गया था कि यहाँ की जो लाइटें हैं वो डिस्को लाइट बनी हुई थी। वो 24 घंटे में पीडब्ल्यूडी एनएचआई ने सुधार किया, पर फिर देखने को मिल रहा है कि हर हफ्ते 2 हफ्ते में यहाँ की लाइटें वापस डिस्को लाइट बन जाती है। तो पीडब्ल्यूडी और एनएचआई को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि बार बार ऐसी दिक्कतें सामने क्यों आ रही है। एक बार में ये जो दिक्कत है वो ठीक क्यों नहीं हो रही। जनता आए दिन यहाँ परेशान हो रही है। बारिश का मौसम है, लाइट नहीं जलने की वजह से जो बाहर से पब्लिक आ रही है और जो शहर की जनता है उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब बारिश होती है और अंधेरा रहता है तो जो एक्सीडेंट का खतरा है वो बढ़ जाता है। ट्रैफिक सिग्नल्स भी नहीं है, तो उस कारण क्या क्या असुविधाएं होती है? जी, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि ये हाईवे है जो हमको रायपुर भी जोड़ता है राजधानी से, और यहाँ उड़ीसा बॉर्डर भी जोड़ता है। और एशिया का सबसे बड़ा ट्रक यूनियन बीपीएस और अब नगरनार स्टील प्लांट के जो ट्रक है वो भी इसी रोड से जाते हैं। और शहर की जो जनता है वो भी इसी चौक से प्रवेश द्वार से जगदलपुर आती है। तो जब सिग्नल नहीं होता है तो जो पब्लिक होती है वो पैनिक हो जाती है। और बारिश का मौसम हो या नॉर्मल भी कोई मौसम हो, तो पब्लिक यहाँ जब अंदर आती है और सिग्नल नहीं रहता है, तो जो ट्रक वाले होते हैं, जो कार वाले होते हैं, जो बस वाले होते हैं, उनमें एक्सीडेंटों का खतरा बढ़ जाता है। कई जो नए चालक होते हैं वो संभाल नहीं पाते हैं, रोक नहीं पाते हैं, तो आए दिन यहाँ एक्सीडेंट का खतरा आपने भी देखा होगा और यहाँ जनता को भी पता है कि कई बार यहाँ बड़े एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। आनंद ढाबा के सामने भी एक चौक है, वहाँ पे ये चौक हो गया, आमागुड़ा चौक हो गया। आए दिन खतरा यहाँ बना रहता है और एक्सीडेंट से यहाँ कई जाने भी गई। तो शासन प्रशासन को मेरा भी निवेदन है और जनता की तरफ से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान एकत्रित करना चाहिए और जनता के लिए जल्द से जल्द कुछ अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ देनी चाहिए, जिससे उनको असुविधा ना हो। देखिए, जिस प्रकार से रायपुर, विशाखापट्टनम और उड़ीसा से जोड़ने वाली सड़क है, हमारा जो हाईवे है, और वहां से जगदलपुर का जो एंट्रेंस है, जहां से जगदलपुर में एंट्री लेते हैं, वो जगह है माड़ीन चौक। और माड़ीन चौक एनएमडीसी चौक के नाम से भी जाना जाता है। और उस चौक में देखिएगा आप, पूर्ण रूप से अंधेरा व्याप्त रहता है। और मुख्य रूप से जो हाईवे के जो लाइट्स हैं वो काफी समय से बंद है, और उसकी शिकायत भी एनडम में की गई है, एनएचआई में किया गया है। बावजूद इसके उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। साथ ही साथ वहां पे आप जब भी आप जाएंगे तो देखेंगे कि मवेशी लोग भी जो है सड़क के ऊपर कब्जा करके रखते हैं, जिसके कारण से, और सिग्नल जो मुख्य है चौक है, वहां पे सिग्नल नहीं होना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जिसकी वजह से हमेशा दुर्घटना का जो संभावना बना हुआ रहता है, और बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है। क्या प्रशासन इसमें ध्यान क्यों नहीं दे रहा? क्या जब तक वहां पे कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी तब तक प्रशासन नहीं जाएगा? एक वास्तविक रूप से वहां पर इस बात पर ध्यान देकर वहां इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से शुरू करना चाहिए। विगत कुछ दिनों में एनएनबीसी चौक और आमागुड़ा चौक साइड पर कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं जहाँ पर कैजुअलिटी भी हुआ था। ये चीज़ हमारे ध्यान में है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ कुछ इंटरवेंशंस किए हैं, जैसे कि हमने रोड स्टॉपर्स लगाए हैं, और इसके अलावा रंबल स्ट्रिप और कुछ कुछ जगह पे हमने लाइटिंग के लिए भी प्रावधान किया है। इसके अलावा मैंने अपनी लेवल से एनएच के लिए लेटर भी जारी किया है, जिसमें मैंने अपील किया है कि ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर लाइटिंग पुअर हो और विजिबिलिटी कम हो, वहाँ पर कम से कम सुरक्षितता के ध्यान ध्यान में रखते हुए वहाँ पर लाइटिंग बढ़ाई जाए।
हमने कल समीक्षा मीटिंग भी लिया था माननीय कलेक्टर सर, एसपी सर और हमारे जितने भी नोडल अधिकारी हैं उनको लेकर। इसमें डिसीजन ये हुआ कि ऐसे पॉइंट्स रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, ग्रे स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स, जहाँ पर फ्यूचर में भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो भी रोड इंजीनियरिंग हम लोग इसमें कर सकते हैं वो हम करेंगे पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर। और अगर कोई सुझाव है जहाँ पर नागरिकों को लगता है कि वहाँ पर कंजेशन हो रहा है, इसके अलावा किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो सकता है, वो अगर आप नोटिस में लाओगे तो बस्तर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस साथ में मिलकर वहाँ पर एक सुनियोजित तरीके से कुछ इंटरवेंशन करेगी, जिससे कि किसी प्रकार की कैजुअलिटी, डेथ, लॉस या कोई प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। और हम इसको टालने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमने कुछ टारगेट्स भी रखे हैं और हम निकट भविष्य में डेटा भी आपको दिखाएंगे। और हम लोग चाहते हैं कि एक सीमलेस मूवमेंट हो बस्तर में, क्योंकि नेशनल हाईवे का एक बड़ा हमको पैच मिला है। इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस भी हम लोग इशू कर देंगे और फ्यूचर में हम लोग चाहेंगे, प्रयास भी करेंगे कोई प्रकार की कैजुअलिटी ना हो। एनएनबीसी चौक में अगर सिग्नल की आवश्यकता है तो ट्रैफिक ये पॉइंट नोट डाउन करेगा और एनएच को कन्वे भी करेगा, क्योंकि आए दिन वहाँ पर बड़ी बड़ी व्हीकल्स का भी आवागमन होता है। इसके अलावा बहुत सारे टू व्हीलर और फोर व्हीलर भी रोड क्रॉस कर कर यहाँ पे आने का प्रयास करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए एक फुल फ्लेज सिग्नल वहाँ पे बनाने के लिए प्रपोजल भी हम लोग दे देंगे भविष्य में। इसके अलावा शहर में एंट्री करते वक्त जब हम रायपुर साइड से आते हैं तो अमागुड़ा चौक उस साइड में भी एक फ्लाईओवर का प्रपोजल आई थिंक जा चुका है। उसके होने से शहर में सुव्यवस्थित तरीके से ट्रैफिक भी होगा और एक्सीडेंट की संख्या में भी मतलब कम हो जाएंगे। इसके अलावा रोड इंजीनियरिंग में भी अगर पीडब्ल्यूडी से कुछ सहायता लगती है तो मैं उन डिपार्टमेंट से भी बात करवा कर इंश्योर करवाऊंगा कि वहाँ पर एक्सीडेंट की संख्या कम हो जाए और एक सीमलेस ट्रैफिक बने। तो इस पे देखने का विषय ये है कि इस पे शासन क्या एक्शन लेता है, और ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब कर लें।